राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भगवत का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ। पांडव ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। अब आगे सुनते हैं राजा परीक्षित की कहानी। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो उठे तथा जलाशय की खोज से इधर उधर घूमते घूमते शामिक ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषि शामिक के आश्रम में उनके पुत्र श्रृंगी एवं अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे तो शामिक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे हुए थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे। राजा ने आश्रम के इधर उधर काफी पानी तलाश किया और शामिक ऋषि जो समाधि में बैठे हुए थे उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि हे ऋषिवर, मुझे प्यास लगी, कृपया पानी दीजिए। राजा ने अपने वचन 3 बार लगातार दोहराए, लेकिन ऋषि समाधि में लीन थे, इसलिए वे वहां से नहीं उठे। राजा को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया और पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम में जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया। तभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम में पहुंचे, लेकिन जब आश्रम में पहुंचे तो राजा आश्रम से जा चुके थे। साधना में लीन बैठे शामिक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा तो देखकर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को शाप देते हुए कहा कि मेरे पिता श्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन बाद नागराज तक्षक के काटने से ही होगी। इसी बीच अन्य ऋषि कुमारों ने शामिक ऋषि के गले से मरा हुआ सांप निकाला। तभी शामिक की समाधि टूट गई। जब शामिक ऋषि को पता चला कि वो बात पूछी तो उन्होंने सारी बात विस्तार से बता दी। उनकी बात सुनकर शामिक बोले, बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप देना उचित नहीं है। यह बहुत ही बुरा है। यह हमें शोभा नहीं देता। बेटा, अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए तुम ईश्वर की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा याचना करो। राजा परीक्षित को भी राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो गया। ऋषि शामिक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शामिक ऋषि की ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद और दुख हुआ। लेकिन आपने जो मरे सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन बाद मृत्यु का श्राप दे दिया था, उनका यह श्राप असत्य नहीं होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लगाएं, ताकि मोक्ष मार्ग का आपको रास्ता मिले। श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास गए, जहां राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक लगातार भगवत कथा सुनाई थी। तभी से पूर्णप्रद श्रीमद् भगवत कथा 1 सप्ताह होने की परंपरा प्रारंभ हुई। राजा परीक्षित को भगवत कथा सुनाते हुए सुखदेव जी को 6 दिन बीत गए और उनकी मृत्यु में बस 1 ही दिन शेष रह गया। लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तभी सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई राजा को कि एक जंगल में एक राजा शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वह आसरा ढूंढने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखी जिससे एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मूल मंत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और उसने अपने खाने पीने का सामान झोपड़ी की छत पे टांग रखा था। उसे देख राजा पहले तो ठिठका, पर कोई आश्रय और न देख उसने बहेलिये की झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। तभी बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए हे राजन, मैं आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते
उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बंध गया कि वह वहां रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। कथा सुनाकर सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूल कर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वह राजा कौन था? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह तुम स्वयं हो। इस मंत्र मूल की कोठरी में देह और तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हुई है। अब इसे दूसरे लोक जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। क्या यह उचित है? यह सुनकर राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाकर अपने मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन की कथा श्रवण से पूरे मन में किया। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास कोई भी परिस्थिति आए तो उसे डटकर मुकाबला करना चाहिए, परिस्थितियों से दूर नहीं भागना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना।